राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज मैंने बहुत ही शानदार बेसन की बर्फी बनाई है जो कि सबको बहुत ही पसंद आती है। तो इस दीपावली पर आप इनको जरूर बना लीजिए। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम माउथ मेल्टेड चक्की बन के तैयार हुई है। तो इस दीपावली पर देर ना करते हुए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लीजिए। ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसके अंदर जो भी मावा डाला है मैंने वो घर के अंदर ही तैयार किया है। मावा कैसे बनाते देखिए, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें सबसे पहले तले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने से ये दूध है ये तले में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे 3 लीटर दूध लिया है और दूध को बढ़िया से बॉईल करेंगे। बॉईल करते रहेंगे और साइड पे इस तरीके से किनारों पे जो दूध चिपकता जाएगा उसको साथ ही साथ में हटाते जाएंगे। इस तरीके से देखिए बहुत ही बढ़िया मावा बनके तैयार होगा। इतनी परफेक्ट और इतनी सॉफ्ट बर्फी मैंने घर पे कैसे तैयार कर ली है, इसका एक एक टिप मैं आपको देती जाऊंगी। तो वीडियो को आप कहीं से भी स्किप ना करें, वीडियो को लगातार पूरा देखिए। इस तरीके से चलाते हुए मावा जब पकाएंगे तो मावा है वो एकदम व्हाइट कलर का बनके तैयार होगा। गैस की फ्लेम को अगर आप लो कर देंगे तो मावा है वो एकदम ब्राउन कलर का बनेगा, जो कि हमारे जो घर पे चक्की बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, उसमें बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। इस तरीके से देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जब जब यहाँ पे दूध का कलर चेंज होगा तब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, क्योंकि अगर लगातार मैंने दिखाया तो वीडियो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए दूध है वो उबलते उबलते हाफ क्वांटिटी में आ गया है, यानी कि मैंने यहाँ पे 3 लीटर दूध लिया था तो ये 1.5 लीटर हो गया है। अब इसमें हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। पहले तो हम इसको बीच बीच में रोक भी सकते हैं, किचन में अपना कोई दूसरा काम कर सकते हैं साइड में, तब तक बीच बीच में इस तरीके से हम चम्मच चला सकते हैं। लेकिन दूध जब इस तरीके से गाढ़ा होने लगे तब हम उसको बीच में रख नहीं सकते, इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, वरना दूध है वो तली में तुरंत ही चिपक जाएगा और हमारी सारी मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। जले हुए की खुशबू जब आती है खाने के अंदर तो खाना बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगता। और इस तरीके की बर्फी हम दीपावली के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ही सावधानी से दूध को उबालना है, मावा बनाना है। आप किसी भी मिठाई बनाने के लिए मावा मार्केट से भी लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम घर पे बना लेते हैं फटाफट से। जब भी मेरे को मिठाई बनानी होती है मैं मावा हमेशा घर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो बनाने में बहुत ही आसानी रहती है। इस तरीके से दूध को चलाते हुए इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बीच बीच में दूध को संभालते रहते हैं और परफेक्ट मावा घर पे ही बन के तैयार हो जाता है। बस हमें कुछ टिप्स का ध्यान रखना होता है जो मैं आपको यहाँ पे आज बता रही हूँ। इस तरीके से दूध जब गाढ़ा होने लगेगा तो इस तरीके से बबल फूटने लगेंगे। उससे क्या होगा कि दूध उछल के हमारे ऊपर गिर सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई साइड में कोई थाली वगैरह लगा लीजिए तो छींटे वो हमारे पास नहीं आएंगे और इस तरीके से आप फटाफट से मावा बना पाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने एक बड़ी थाली है वो इस तरीके से अपनी साइड में लगा ली है। अभी भी गैस की फ्लेम को फुल ही रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे तो मावा है वो फटाफट से बनके तैयार हो जाएगा। दूध है वो देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, यानी कि मावा बनने ही वाला है। अब यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है। देखिए आप कलर देखिए कितना सुंदर आया है मावे का। घर पे मावा बनाने का ये एक और फायदा होता है कि इतना सुंदर कलर, इतना परफेक्ट कलर घर पे मावा बनाने का ही आता है। मार्केट वाला वाइट कलर का आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसका कलर एकदम वाइट होता है। हमारे पास जो कलर आता है ये इस तरीके का कलर रहता है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। जब भी किसी बर्फ़ी में इसको डाला जाएगा तो आप इसके चाहे गुलाब जामुन बनाएं या फिर आप इसकी बर्फ़ी बनाएं, दोनों ही बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे, या आप कोई अदर मिठाई भी बना सकते हैं। देखिए मावा जब इस तरीके से गाढ़ा होने लगे, इस तरीके से जब कढ़ाई के चिपकने लगे तो गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दें या फिर मीडियम रख लें, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फुल गैस रखी तो मावा है वो तुरंत ही कढ़ाई के चिपक जाएगा। इस तरीके से लास्ट स्टेज में है वो एक बार के लिए चिपकना शुरू हो जाता है। जब ये पूरा मावा बन जाएगा तब कढ़ाई को अपने आप छोड़ने लगेगा, तब आप समझ जाइएगा कि मावा है वो बन चुका है। यहाँ पे हमें 5 से 7 मिनट अभी और लगेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका कलर और टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा और ये साइड में थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ने लगेगा, तब हम समझ जाएंगे कि मावा है वो परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब देखिए मावा है वो गाढ़ा होने लगा है
और अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ही और चलाएंगे, क्योंकि ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। और हल्का हल्का इसमें देखिए आपको साइड में चिकनाई भी दिखाई दे रही है, यानी कि दूध के अंदर जो भी चिकनाई थी, घी था, वो यहाँ पे मावा छोड़ने लगा है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसी के अंदर हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई है वो गर्म है, तो इसी के अंदर यहाँ पे ये और पकेगा। 5 से 7 मिनट के अंदर ही इस तरीके से गर्म कढ़ाई में चलाते रहेंगे तो मावा है वो परफेक्ट बन जाएगा। और इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। और इसके अंदर हम बेसन के लिए, बर्फ़ी के लिए हम यहाँ पे बेसन सेकेंगे। जब बेसन बढ़िया से सिक जाएगा तब ये मावा हम बेसन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तब हमारी बर्फ़ी है वो परफेक्ट बनेगी। आप मावे की कंसिस्टेंसी देखिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अपने आप ही इस तरीके से कढ़ाई है वो छोड़ने लगा है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने मावा घर पर ही तैयार कर लिया है। आप जब भी मिठाइयाँ बनाते हैं तो क्या मावा घर पे बनाते हैं? अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए कितना परफेक्ट मावा, कितना सुंदर मावा यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरीके से छोटी छोटी टिप को फॉलो करते हुए मावा बनाएंगे तो आपका मावा भी इसी तरीके से परफेक्ट बनेगा। तो इस फेस्टिवल सीज़न में आप भी घर पर ही इसी तरीके से फटाफट से मावा घर पर ही तैयार कर सकते हैं। मार्केट से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पे बर्फ़ी के लिए बेसन तैयार करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 800 ग्राम बेसन लिया है। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा दरदरा वाला बेसन पिसवाया है, जिससे चक्की है वो परफेक्ट बन के तैयार होती है। अगर आपके पास दरदरा बेसन नहीं है तो आप किसी चाकी पे जाके जहाँ पे पिसवाते हैं वहाँ पिसवा के ले आइए, या फिर आप नॉर्मल वाले बेसन से भी चक्की बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए मैंने 1 कटोरी घी लिया है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए यहाँ पे मैं इस तरीके से इसके अंदर मोइन दूंगी। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम बेसन लिया है तो इसके अंदर 800 ग्राम ही घी जाएगा, या फिर इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए हम पूरे घी का इस्तेमाल करेंगे। पूरा घी कहीं भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। बेसन जब सेकेंगे तब भी हम घी को थोड़ा थोड़ा डाल के ही घी का इस्तेमाल करेंगे। जब इसमें परफेक्ट मोइन होगा तो हमारी बर्फी भी परफेक्ट बनेगी। हाथ से इस तरीके से हम एक लड्डू सा बना के देखेंगे। जब अच्छे से बेसन बंधने लगेगा तब आप समझ जाइएगा कि घी है वो परफेक्ट है, हमें और नहीं डालना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे। बढ़िया से हमें एक एक दाने दाने तक बढ़िया से हमें घी को मिलाना है। कुछ लोग यहाँ पे पानी ऐड करके इसकी मुठिया बना लेते हैं और उनको तलने के बाद फिर उनकी बेसन की बर्फी बनाते हैं। उनको मुठिया वाली बेसन की बर्फी कहते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम में मुठिया वाली बर्फी की रेसिपी लेकर आऊंगी। इस बार तो जो नॉर्मल बेसन की बर्फी होती है उसी को परफेक्ट तरीके से कैसे बनाया जाता है पूरे टिप्स के साथ आप इस वीडियो को देखिए। पूरे बेसन के अंदर इस तरीके से मैंने मोइन को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से जब बेसन को हाथ में लेती हूँ तो अपने आप से मुट्ठी बन जाती है, यानी कि परफेक्ट मोइन इसमें डला हुआ है। अब यहाँ पे हमें और मोइन नहीं डालना है। अब इस बेसन का मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले दूध ऐड करूंगी। कुछ लोग यहाँ पे दही डालकर भी बेसन की बर्फी बनाते हैं, लेकिन आप दूध का मोइन जब देंगे इसमें तो बेसन की बर्फी है वो एकदम माउथ मेल्टेड बनेगी, यानी कि मुंह में लेते ही घुल जाने वाली। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम यानी 3/4 कटोरी दूध का लिया है। इतना ही दूध लेना है यहाँ पे जितना हमने बेसन लिया है, उसमें ये दूध एकदम परफेक्ट रहेगा। और हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसके अंदर दूध का मोइन देंगे और साथ ही साथ में इसको बढ़िया से चलाते रहेंगे, क्यों बेसन है वो थोड़ा ड्राई होता है। और इस तरीके से दूध डाल के बनाएंगे तो इसकी एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी और उससे फिर बर्फी है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो इस बार जब भी आप बेसन की बर्फी बनाइएगा इस तरीके से दूध का मोइन उसमें दीजिएगा, तो क्या होगा कि आपको बर्फी का फ्लेवर अलग ही सॉफ्टनेस के साथ महसूस होगा। इतनी सॉफ्ट बर्फी आपकी बनके तैयार होगी। तो हम इस तरीके से पहले ही उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेंगे। हाथ से इस तरीके से मसलते हुए इसमें सारे दूध को है वो बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हाथ से इस तरीके से दोनों हाथों को मिलाते हुए रगड़ेंगे।
ताकि जो भी बेसन के अंदर गांठें सी बन गई हैं दूध के कारण, वो सारी है वो हट जाएंगी। बेसन एकदम दानेदार हो जाएगा। हाथ से रगड़ने के बाद भी थोड़े बहुत मोटे दाने रह गए हों तो इस तरीके की कोई छलनी ले लीजिए और उसके अंदर से इस सारे बेसन को हम छान लेंगे, ताकि हमारे पास एकदम दानेदार बेसन बनके तैयार हो जाएगा। बेसन को छानते समय देखिए जो दूध की जो गांठें बन गई थी उनको हम हाथ से फोड़ते जाएंगे साथ साथ में। दूध और बेसन आपस में मिलके इस तरीके से मोटी मोटी सी गांठें सी बन गई थी। वो चलनी के ऊपर हाथ से इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ पे सारा बेसन है वो सन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको छानने वाला काम झंझट लगता है तो आप इसको मिक्सी में डाल के घुमा लीजिए। 2 से 3 मिनट में ही ये बढ़िया से पिस के तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको छान लिया है और इसे एकदम दाना दाना खुल के अलग हो गया है। आप देख पा रहे हैं कितना दानेदार बेसन हमारे पास बन के तैयार हुआ है। अब हम इसको सेक लेंगे घी के साथ। सारा घी एक साथ नहीं डालेंगे। 800 ग्राम यहाँ पे हमारे पास बेसन है तो यहाँ पे हमें 800 ग्राम ही घी लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी करके डालूंगी, जिससे क्या है कि बेसन की बर्फी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। बेसन को भूनते समय यहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ भूनना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है, बिल्कुल भी हाई ना करें। जब यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। पूरा बेसन पकने की प्रोसेस आपको नहीं दिखा पाते क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। धीरे धीरे करते यहाँ पे बीच बीच में मैंने घी को ऐड किया है और फिर से इसको लगातार चलाते हुए बेसन को एकदम परफेक्ट पका लिया है। यानी कि इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनते रहेंगे। अभी आपको इसमें घी थोड़ा सा कम लग रहा होगा देखने में, लेकिन जैसे जैसे बेसन पकता जाएगा घी है वो छोड़ता जाएगा और जैसे बेसन फूलेगा तो घी है वो अपने आप रिलीज करना शुरू कर देगा। तब हम समझ जाएंगे कि बेसन है वो बढ़िया से पक के तैयार हो चुका है। अभी हमको इसी स्टेज पर इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है और एकदम परफेक्ट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको इसी तरीके से भूनते रहना है। बेसन जब पकता है तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, पूरा घर खुशबू से महक उठता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरा घी एक साथ नहीं डालना है। जब हमको कम लगेगा तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए हम घी डालते जाएंगे और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा 800 ग्राम घी है वो लगा दिया है और फिर इसको चलाते जाएंगे। 5 से 7 मिनट और लगेंगे और ये बेसन है वो परफेक्ट पक के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लो गैस के ऊपर हम सेक रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। आधे या पौन घंटे के अंदर ही हमारे घर के अंदर ही इतनी परफेक्ट बर्फी बनके तैयार हो जाती है। तो इस फेस्टिवल पर आप मार्केट से बिल्कुल भी ना खरीदें, अपने घर पर ही इस तरीके की स्वादिष्ट बर्फी बना के तैयार करें। देखिए यहाँ पे मुझे चलाते हुए 5 से 7 मिनट ही हुए हैं और परफेक्ट बेसन है वो पक के तैयार हुआ है। आप देख पा रहे हैं कितनी इसमें फुलावट आ गई है। बेसन पकने की यही एक निशानी होती है कि आपका बेसन है वो इस तरीके से फूल जाता है। जो भी कड़छी या चम्मच हम इसके अंदर चला रहे होते हैं वो इस तरीके से इसके अंदर आसानी से घूमने लगेगी। तब हम समझ जाते हैं कि बेसन है वो परफेक्ट सीख के तैयार हो गया है। एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और एक इसमें खुशबू बहुत ही बढ़िया आने लगेगी और इस तरीके से चलाने में हमें बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। अपने आप सारा बेसन हिल रहा है और साइडों में थोड़ा थोड़ा घी भी छोड़ना चालू कर दिया है। गैस की फ्लेम को लो करते हुए लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है, एकदम फ्लफी हो गया है और सारा घी है वो ये छोड़ने लगेगा। जैसे हम आटे का हलवा बनाते हैं ये उसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तब आप इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसके अंदर हम मावा ऐड करेंगे। मावा यहाँ पे मैंने घर पे ही बनाया हुआ है तो इसके अंदर हम डायरेक्ट मावा ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केट वाला मावा है तो आप इसके अंदर या कस से उसके घिस के मावे को इसके अंदर डालिएगा या फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालिएगा तो ही इसके अंदर बढ़िया से मिक्स होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए परफेक्ट बेसन पक के तैयार हुआ है और परफेक्ट यहाँ पे मैंने मावा बना के तैयार किया हुआ है। वो सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 800 ग्राम यहाँ पे मैंने घी लिया है और 800 ग्राम ही यहाँ पे मावा लेंगे। 800 ग्राम ही यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। मेजरमेंट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेजरमेंट में आपको कोई भी कमी नजर नहीं आएगी। आप इसी तरीके से मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने घर पे बर्फी बनाएंगे तो आपके घर में भी पहली ही बार में परफेक्ट बर्फी है वो बनके तैयार होगी। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है लेकिन हमारा मिश्रण है वो अभी गर्म है
तो इस गरम गरम मिश्रण के अंदर ही हम इस मावे को मिला देंगे। और इस तरीके से देखिए कितना परफेक्ट मावा और कितना परफेक्ट यहाँ पे सिका हुआ बेसन मिक्स होके एक परफेक्ट मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट के लिए लगातार चलाएंगे तो इसके अंदर ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा ही क्रश करके ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ पे मेरा आज का ही बनाया हुआ ये ताजा मावा है। मार्केट वाला मावा फ्रिज में रखा रहता है तो उसको यहाँ पे हाथ से क्रश करके नहीं डाल सकते और गैस की फ्लेम को यहाँ पे आप ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास मार्केट वाला मावा है तो गैस की फ्लेम को लो करके ही आप इसके मावे को मिक्स करिए, तभी इसके अंदर वो बढ़िया से मिक्स होगा। देखिए आप इसका कलर कितना चेंज हो गया है मावा डालने के बाद, कितना सुंदर इसमें कलर आ चुका है। बेसन के अंदर मावा मिक्स करने की एक खास टिप है कि आप इस तरीके से चम्मच को चलाते हुए इसके अंदर मिक्स करेंगे, हल्का हाथ से प्रेस करते रहेंगे चम्मच को। इस तरीके से दबाते हुए मिक्स करेंगे तो फटाफट से मावा मिक्स हो जाएगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पे बर्फी के लिए चाशनी तैयार करूंगी। आप इसको इसी के अंदर रखना चाहते हैं मिश्रण को तो इसको किसी पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अदरवाइज आप इसको किसी प्लेट या परात के अंदर निकाल लीजिए। इसको थोड़ा सा ठंडा होने से क्या होगा, ये और नहीं पकेगा वरना ये अपनी हीट में और पकता रहेगा और बर्फी का कलर है वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। तो इस पॉइंट पे इसको ठंडा करना बहुत जरूरी है। तो हम इसको एक अलग थाली के अंदर यहाँ पे निकाल लेंगे। अब इसका कलर देख पा रहे हैं कितना सुंदर कलर आया है। अगर इस तुरंत इसको बाहर नहीं निकाला गया तो इसका कलर है वो डार्क हो जाएगा। प्लेट के अंदर सारे मिश्रण को निकाल लिया है और अब हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमें चीनी कितनी लेनी है ये बहुत ही बड़ा रीजन रहता है सबके पास कि हम घर पे बर्फी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें चाशनी बनानी नहीं आती, चीनी का माप सही पता नहीं होता। तो बेसन की बर्फी के लिए जितनी परफेक्ट चीनी होती है यानी कि उसके बराबर की ही चीनी लगेगी। जितना आपने बेसन लिया है उतनी हमें यहाँ पे चीनी लेनी है। 800 ग्राम यहाँ पे मैंने बेसन लिया था तो 800 ग्राम ही यहाँ पे मैंने चीनी ली है। आप अगर मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा डाल सकते हैं। अगर मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो 800 ग्राम से थोड़ा सा कम कर दीजिए। बहुत ही आसानी से आप चाशनी बना सकते हैं। अब इसके अंदर पानी कितना मैंने डाला है, यहाँ पे मैंने 2 बड़े मग भर के चीनी के लिए हैं, यानी कि 800 ग्राम चीनी है वो 2 मग में आई है। तो जितना चीनी ली है उससे हाफ यहाँ पे हमें पानी लेना है। 2 मग चीनी के और 1 मग यहाँ पे पानी का। अब इसको लगातार चलाते हुए चीनी को पकाएंगे। चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चीनी है वो फटाफट से घुल जाएगी। जब तक ये घुल रही है तब तक चलाएंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे और ये अपने आप ही पकती रहेगी। हमें यहाँ पे 1.5 तार की चाशनी तैयार करनी है। हमारी वाली तो देखिए चीनी एकदम साफ थी तो चाशनी के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं आई है। अगर इस तरीके से चलाते हुए आपको लगे कि ऊपर से कोई भी इम्प्योरिटीज आ रही है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए। दूध ऐड करने से क्या होगा कि दूध के साथ ही सारी इम्प्योरिटीज है वो ऊपर आ जाएगी और फिर आप चम्मच की सहायता से उसको निकाल दीजिए। चाशनी बनते टाइम ही यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची को कूट के उसका पाउडर है वो इसके अंदर डाल दिया है। उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। वो चाशनी है वो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसको उबलने देंगे और जब तक उबालेंगे तब तक यहाँ 1.5 तार ना बनना शुरू हो जाए। चाशनी बनाने की इतनी परफेक्ट टिप आपको कोई भी नहीं दी होगी आज तक, तो आप यहाँ पे लगातार देखते रहिए। वीडियो थोड़ा सा आपको बड़ा लग सकता है लेकिन इतनी टिप के साथ आप देखेंगे तो पहली ही बार में आप परफेक्ट बर्फी है वो घर पे बना के तैयार कर पाएंगे। परफेक्ट चाशनी कैसे देखें बनी है या नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक टिप बता देती हूँ। देखिए एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी चाशनी डाल दीजिए। ठंडी होने के बाद इस तरीके से दोनों उंगलियों के बीच में लेकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक मोटा तार बनाई दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बड़ा तार और एक छोटा तार। दूसरी टिप ये है, आप एक कटोरी के अंदर पानी लेकर थोड़ी सी चाशनी उसके अंदर डाल दीजिए तो वो देखिए अपने आप पिघल नहीं रही है। पहले वो पिघल रही थी जब तक वो नहीं बनी थी। तीसरी टिप ये है कि आप इस तरीके से चम्मच को चलाते हुए एक बार के लिए ऊपर करें। जब लास्ट का तार इस तरीके से लंबा टूटने लगे तब आप समझ जाइएगा कि हमारी चाशनी है वो परफेक्ट बनके तैयार हुई है। यहाँ पे चाशनी को पहचानने के मैंने आपको 3 टिप दिए हैं। आप इनमें से कोई सा भी करके देख सकते हैं।
पहली ही बार में आप परफेक्ट चाशनी बना पाएंगे। चाशनी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। मावे और बेसन का मिक्स भी बनके तैयार हो चुका है। अब फटाफट से हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर गैस को चालू रखना है और उसके बाद बंद कर दीजिए। इसी कढ़ाई के अंदर हम सारे मिश्रण को डाल देंगे और हम इसको फटाफट से मिक्स कर देंगे। देखिए बेसन की बर्फी बनाना कितना आसान था। आप भी इसी तरीके से घर पे बना सकते हैं। हर फेस्टिवल पे मैं अपने घर पे ही इस तरीके की बर्फी बना के तैयार करती हूँ। अगर आपको इस फेस्टिवल सीजन में और किसी मिठाई की रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। मैं आपके लिए वही वाली रेसिपी तुरंत लेके आऊंगी। चाशनी में पूरे मिश्रण को डालने के बाद आपको एक बार के लिए ऐसे लगेगा कि यहाँ पे मिश्रण है वो बहुत पतला हो गया है, लेकिन यहाँ पे चाशनी हमने परफेक्ट बनाई है, 1.5 तार की बनाई है। तो जैसे जैसे मिश्रण ठंडा होगा ये फटाफट से जम जाएगा, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सारे मिश्रण को किसी दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अगर आपके पास कोई बर्फी जमाने का मोल्ड है तो उसके अंदर डाल लीजिए, अदरवाइज आप कोई परात या थाली ले लीजिए और उसको घी से हल्के से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और फिर उसके अंदर हम इस सारे मिश्रण को ट्रांसफर कर देंगे। देखिए 2 मिनट के लिए ही हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है और अभी से ये कितना सुंदर लग रहा है। आप देख पा रहे हैं परात को मैंने घी से बढ़िया से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर वो मिश्रण है वो ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे आपको ये काम फटाफट से करना है, तो आप किसी दूसरे की सहायता भी ले सकते हैं, क्योंकि मिश्रण को हमें गरम गरम ही सेट कर देना है, वरना ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। तो आप फटाफट से इस तरीके से चम्मच या कड़छी की सहायता से इसको दबाते हुए फटाफट से सेट कर दीजिए, या फिर आपके पास इस तरीके का कोई स्पैचुला है उससे ये काम बहुत ही आसानी से होता है और फटाफट से भी हो जाता है। इसी तरीके से दबाते हुए इसको सेट कर देंगे और इसके ऊपर अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स छिड़क देंगे, या तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दीजिए अगर आपको मार्केट वाला लुक चाहिए, या तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद के इसके ऊपर चिपका दीजिए। आप दोनों ही पसंद नहीं करते तो यहाँ पे आप दोनों ही चीज अवॉइड भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। देखिए मैंने इस काम को और भी फटाफट तरीके से करने के लिए ये सिलिकॉन वाला स्पैचुला लिया है। अगर आपके पास है तो आप इसी से करिए, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने पास जो भी सामान है उसी से आप घर पे बढ़िया और परफेक्ट बर्फी बना सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप मिनिमम सामान के साथ अपने ही घर पे अपने बच्चों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें घर पे ही बना के तैयार कर सके। आपको मार्केट वाली चीजें लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप त्योहार के ऊपर हर मिठाई अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर काजू और बादाम की कतरन ऐड करी है। अगर आपके बच्चे या आपके घर में कोई नहीं खाता है तो आप यहाँ पे इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप थोड़े बहुत डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हैं वो यहाँ पे छिड़किए, जो नहीं खाते हैं उसको आप रहने दीजिए। अब चम्मच की सहायता से हल्के हाथ से इनको दबा दीजिए ताकि ये अंदर सेट हो जाएं, और जब भी हम बर्फी कट करें तो ये बाहर निकल के ना गिरे। अब हम इस पूरे मिश्रण को 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये बढ़िया से सेट हो सके। 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे बर्फी है वो बढ़िया से सेट हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पे बर्फी कट करके दिखाती हूँ। ये कितनी आसानी से कट हो रही है, यानी कि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये कितनी परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये एकदम माउथ मेल्टेड आपको देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पे पीसेस आप अपनी मन पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से बड़े पीसेस ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे घर के लिए ही बनाने हैं, घर के बच्चों के लिए बनाने हैं, तो बच्चों को बड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं। चौकोर भी कट कर सकते हैं, या फिर आप इनको टेढ़े मेढ़े जैसे भी आपको पसंद हो वैसे भी आप इनको कट कर लीजिए। देखिए मैंने इनको बाजार वाली बर्फी की शेप में ही कट किया है और ये कितने सुंदर और कितने परफेक्ट लग रहे हैं। वीडियो देखकर जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दें, ताकि वो भी दीपावली के अवसर पर इस तरीके की शानदार बर्फी बना के तैयार कर सके। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। अपने घर पे जरूर ट्राई करिए, इस दीपावली पर अपने घर पे जरूर बनाइए
और यहाँ आकर मेरे चैनल पे फटाफट से मुझे फीडबैक अवश्य दीजिए। और आपको और भी अदर किसी मिठाई की रेसिपी बनानी है तो वो भी आपको अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पर विजिट करने पर हर तरीके की बर्फी, हर तरीके की मिठाइयाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की परफेक्ट मिठाइयों की रेसिपी यहाँ पे मिल सके। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इसी तरीके की दीपावली की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाते हुए, बनाते हुए आप दीपावली का फेस्टिवल एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर।